हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मर्सल मूवी के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 के अंदर जैसे जो वो चाह रहे थे कि उनका हॉस्पिटल बन जाए, और बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे कि मतलब हमें यहाँ पे मंदिर की जगह हमें हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कैसे कैसे करके उन्होंने वहां पे हॉस्पिटल फाइनली बना लिया है। और अब लोग वहां के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बट वहां पे से कुछ ना, एक जो दो डॉक्टर्स लास्ट में आए थे वो हमें थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे। उनका कुछ सीन हमें सही नहीं लग रहा था। लेट्स सी आगे क्या पूरी उनकी कहानी होती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट का इंतजाम करना होगा। वहाँ भी करना पड़ेगा शायद कुछ, किधर है ना? उधर? यू आर सो लकी, आपकी डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में होगी। अरे वाह, मेरी लस्सी। सर, इन्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछें क्या? फिर कभी पूछ लेंगे। बस एक साइन ही तो लेनी है सर। अर्जुन, ओके, सॉरी। क्या हुआ? कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, बोलिए ना। बात यह है, अगले कुछ महीनों में हमारे हॉस्पिटल को बहुत से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे CS3000, ब्लड सेल सेपरेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोडेंट, डेफिब्रिलेटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, 2-4 टाइप के स्कैनर्स। ये सारी चीजें लंदन से मंगवानी पड़ेंगी। लेकिन जब ये चीजें डॉक्टर के नाम से खरीदी जाती हैं तभी सब्सिडी मिलती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कम दामों में मिल सकती हैं। परवाह नहीं डॉक्टर, अपने नाम पर खरीदो ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस हॉस्पिटल की पावर ऑफ अटर्नी गांव वालों ने तुम्हें दी है। अगर वो डॉक्टर के नाम होती तो इक्विपमेंट खरीदने में आसानी होती। इतना सा बात है, बोलो मेरे को क्या करने का है। अरे इन पेपर्स पर Shit यार। साइन कर दीजिए बस। अभी करके देता मैं। ओ वेट, लस्सी कुछ तो बोलो। पर तुमको मेरे को एक वादा करना पड़ेगा कि इस गांव का कोई भी मरीज बिना इलाज के मरना नहीं चाहिए। आनंद, ये तो डॉक्टर का फर्ज है मेरे भाई। यार, उसको नहीं कुछ गड़बड़ लग रही? ठीक है, वही तो। चिंता दो। शिट, बहुत भोले लोग हैं, बहुत ज्यादा। आजकल अपना हॉस्पिटल बहुत डिमांड में है भैया। अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के सारे गांव के मरीज यहीं पर आते हैं, और मरीजों को लगने लगा है कि भाई अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनके हाथों से सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। अच्छा, सही बोल रहा हूँ भाई। चगलखोर, ऐसा चश्मा पहनी है, इससे तो नैन मटक का कर ही नहीं पाएगी, और मेरा चुगली भी। आंखों में मोतिया था, आज ही ऑपरेशन हुआ है। अरे मैंने ऊपर वाले से यही दुआ मांगी थी, मेरी आंखें तब तक सलामत रख जब तक इन आंखों से तुम्हारे बच्चे ना देख लूं। भगवान ने मेरी सुन ली, और देखो तुम्हारे अस्पताल में मेरी आंखों को नई रोशनी मिली। ओह थैंक गॉड। रो मत, आँख से आंसू निकला तो तकलीफ बढ़ जाएगी। चुप हो जा, काले चश्मे में एकदम काली मैना लग रही है। चल हट पागल। कितने खुश हैं लोग। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम जिस अस्पताल में गए थे वहाँ कहा कि पैसों के बिना इलाज नहीं होगा, पर आपने हमसे एक भी रुपया नहीं लिया और मेरे बाबा का मुफ्त में इलाज कर यार, दिया। तभी इनके आप बेटे ही ने हमारे 5 रुपए वाला मैं हॉस्पिटल कुछ नहीं खोला हुआ किया। है। ये डॉक्टर खड़े, ये आपके पति को बचाए। शुक्रिया इनको बोलने का। आपका शुक्रिया। शक्ल से कितना गंदा लगता है ये। हाँ, नेगेटिविटी पूरी शक्ल पे ही है। की गल है? मनी मन इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरी लस्सी, मैं जब दूसरों का मदद करता है ना तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। एक से बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें ऐसे हॉस्पिटल आसपास के गांव में कई सारे बनाने होंगे। मेरा मतलब है पूरे इंडिया में हमारे हॉस्पिटल हों। वाह, हॉस्पिटल बनाना बड़ा काफी बात अच्छी नहीं है। सोच है। डैनियल जैसा डॉक्टर मिलना चाहिए। ऐसा डॉक्टर किधर से लाएंगे? उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? हम अपने बेटे आनंद को डॉक्टर बनाएंगे ना। आनंद ये नहीं, भी कहाँ शांत है, पूरा दिन मुझे लात मारते रहता है। इसे भी डॉक्टर ही बनाऊंगी। अरे वाह, मतलब डॉक्टर। की फौज। ओके। हमारे बाकी के 18 बच्चे भी डॉक्टर ही बनेंगे। इंडिया भर में मुफ्त में इलाज करेंगे वो। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? और मैं अपनी माँ से लगाई शर्त भी जीत जाऊंगी। एक गड़बड़ी है। वो क्या? जहाँ तक मेरे को मालूम है, देश में 22 राज्य है। 20 बच्चे पैदा किए तो भी 2 कम है स्टेट्स ना? बच जाएंगे। सिर्फ 2 ही कम पड़ेंगे ना? हम्म, चिंता मत करो, वो भी हो जाएगा। लस्सी, लस्सी, वक्त आ गया। ओह ओके, आज डिलीवरी लगता है। जल्दी से मैटरनिटी वार्ड खोलो, जल्दी करो, डॉक्टर। ओह, छोटा सा आनंद भी आया है। और मुझे लगता है आज देव होंगे। ये एक्सक्यूज क्या? मी सर, देवानंद की वाइफ को एडमिट किया है डिलीवरी के लिए। ओह गुड, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। आधे घंटे में उनकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। ये रही उनकी रिपोर्ट। गुड।
डॉक्टर अर्जुन, उनसे जाकर कह दो कि सिजेरियन करना होगा। सिजेरियन किस लिए डॉक्टर? पेशेंट तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? हाँ? जीसस क्राइस्ट, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी? दवाइयां क्या भीख में मिलती हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा धंधा बनने वाला है। नॉर्मल डिलीवरी? अबे हलवा है क्या? पहले शादी करते हैं, कुछ ही महीनों में पेट फुला के डॉक्टर के पास भागे चले आते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी होते ही घर जाके दूसरे की तैयारी चालू। अगर सिजेरियन करेंगे ना तो हॉस्पिटल में कम से कम 10 दिन रहना पड़ेगा। Oh my फीस प्लस रूम God. का चार्ज। हम कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि फ्री का इलाज करने वाले डॉक्टर पर लोग शक करने लगेंगे। कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा। जितना महंगा डॉक्टर उतना भरोसेमंद इलाज। वो हमें एक्सपर्ट समझकर लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे, और फिर उनकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल कर दूसरे देशों में बेचकर डॉलर से पैसे कमाएंगे। Shit. और फिर एक हॉस्पिटल से कई हॉस्पिटल्स। इतना पैसा तो और कहीं नहीं भाई है। ये है रियलिटी असली बोल रहे हैं ये business, लोग। जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लोगों को जितना डराओगे उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी। उनकी मजबूरी, उनका डर, उनकी आदत से हम उनका खून चूसते रहेंगे। कोई और होता तो मैं समझ सकता था डॉक्टर, लेकिन देवानंद ही क्यों? अच्छा इंसान है। ओह हाँ, देवानंद तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। अगर उसके घर बच्चा सिजेरियन से हुआ तो बाकी लोग भी खुशी खुशी पेट कटवाएंगे। बस उन्हें यही विश्वास दिलाना है कि यही नॉर्मल तरीका है। देवानंद से मैं बात कर लूंगा। तुम जाके उसकी बीवी, नहीं वो बहुत तेज है, पकड़ लेगी। तुम रिपोर्ट बदल दो, उम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स की रिपोर्ट बनाओ। ओके हाय हाँ, रब्बा। ये ठीक है। एनेस्थीसिया का क्या करेंगे? उसके लिए तुम हो ना डॉक्टर। ओ नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं आता ये। हाँ तो इस एक्सपेरिमेंट समझ लो ना। ओह नो। अर्जुन, आज तुम्हें सिजेरियन सुनकर शॉक लगा ना? मेरी बात याद रखना, 30 साल बाद नॉर्मल डिलीवरी सुनकर लोगों को शॉक लगेगा। ओह नो। बात तो उसने सही बोली है। काटने की तैयारी करो, जाओ। नहीं, पहले बच्चे के वक्त भी मुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था। जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस डिलीवरी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं। उम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। ओह सॉरी सॉरी। बच्चे को खाना पहुंचाने की पेट में एक नली होती है। डिलीवरी के वक्त जब माँ बच्चे को पुश करती है तो कई बार जिंदगी देने वाली ये नली बच्चे के गले में फांसी का फंदा बन जाती है। बहुत देवानंद, कॉमन है ये प्रॉब्लम। देखो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, सिजेरियन। डॉक्टर तुमको जो सही लगता है वो करो। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बस इस पर दस्तखत करता हूँ। हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। डॉक्टर अर्जुन, हम जो कर रहे हैं पहले उसके बारे में पेशेंट को बताना जरूरी है, तभी उन्हें हम पर भरोसा होगा, और ये हमारा फर्ज भी है। ये देखिए, ये है आपके बच्चे की पोजीशन, और उम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले से लिपट चुकी है। ये देखिए, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की सोचना भी मत। आपने मेरे पति को बताया? देवानंद को सब समझा दिया है, उन्होंने ये पढ़ भी लिया है और इस पर साइन भी कर दिया है। अब फैसला आपको करना है। डॉक्टर अर्जुन, एनेस्थीसिया दे दो। भैया भाभी को लेकर गए। इसमें कुछ कपड़े और खाना है अपने छोटू के लिए। दादी खाना बना रही है, जैसे ही बन जाता है मैं लाता हूँ। चलता हूँ भैया। पापा आई जस्ट माँ विश बाहर कब आएगी? वो ठीक रहे। दोनों। जल्दी आएगी बेटा। और वो छोटा बाबू? बाबू भी जल्दी आ जाएगा। तब तक तू एकदम शांति से बैठा। तब तक आप मुझे एक कहानी सुनाओ। कौन सा कहानी सुनाओ तेरे को? चींटी और हाथी की। मेरा कहानी सुनता क्या? हाँ चलेगा। ओह गॉड, तेरी अच्छी अम्मा ने खासी लस्सी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और फालतू का बिल्कुल टीवी के सिजेरियन माफिक है। तूने अपने घर का वो कैलेंडर देखा? उस पर देख, देवी लक्ष्मी की फोटो है। हाँ। बिल्कुल वैसी। यार याद सही रहे, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसके माफिक हिम्मत वाली कहीं भी नहीं मिलेगी। तेरी अम्मा को बारिश बहुत अच्छा लगता, तुझे भी लगता है ना? मुझे भी लगता है। वो दिन बहुत बारिश हो रहा था, मैं टाइम पास करने के लिए कॉलेज गया। उसी दिन मैंने उसको सामने देखा, पर उस दिन अपना गांव में अचानक बर्फ गिरने लगा। ओह माय गॉड। वो तेरे जैसा बच्चा लोग के माफिक बारिश में उछल उछल के नाच रही थी। तभी मैं फैसला किया कि अगर मैं किसी के साथ शादी बनाएगा तो तेरी माँ के साथ ही बनाएगा बस। फिर क्या था, मैं
मैं तेरी अम्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। पहले पहले बहुत नखरे ये की, इतना रियल बहुत कैसे दिखा नचाए, सकते हैं बहुत यार? पापड़ बेलने पड़े, पर एंड में तेरी अम्मा अपने झांसे में आ ही गई। और मैं मद्रासी, वो पंजाबन लफड़ा। तेरा दादा भड़क के मेरे को बोला बेवकूफ। बेवकूफ? जबरदस्ती उसको पंजाब ले गए। अच्छा। मैं भी अक्खड़ मद्रासी पीछे पीछे पहुंच गया पंजाब। पर हमारा सच्चा प्यार Oh था, my इसलिए God, हमारा ये जीत तो हुआ भाई हमसे और देखा इनाम ही में नहीं तू जा मिला। आनंद, तेरे को पता है तू कैसा पैदा हुआ था? पंजाब में हुआ था। मैं अखाड़े में था और तेरी अम्मा मेरे पर पैसा लगा रहे थे। मेरे को लड़ता देख तेरा भी खून खौला। तू बाहर आना चाहता था पर आसपास कोई अस्पताल ही नहीं था। Oh my God, बच्चा ठीक नहीं है क्या? और अपने छोटे भाई को देख, बाप के हॉस्पिटल में शान से पैदा हो रहा है। हाँ, ये बड़े डॉक्टरों की फौज उसे घेर रखी रोया है। नहीं है? रोया जैसा कोई नहीं। शहजादा पैदा हो रहा हो। डैनियल, डैनियल, मुझे बच्चा ठीक नहीं लग रहा है। देखो एकदम नीला पड़ रहा है ये तो। और वो हिलडुल भी नहीं रहा सुनाई बिल्कुल भी। दे रहा है वहाँ एनेस्थीसिया पे। का डोज कितना था? बीपी चेक नहीं किया ना तुमने? नहीं डॉक्टर। अबे क्यों नहीं किया? पापा, मम्मा और बाबू कब आएंगे? वही आएंगे, जल्दी anesthesia आएंगे। देना नहीं आता था। जल्दी आएंगे। ये बेहोश है पर सब कुछ सुन सकती है। आधे घंटे के लिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखो। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो कहना कि बच्चा बेजान पैदा हुआ था। मैं कुछ समझा नहीं। हाइपरटेंसिव इंट्राक्रैनियल ब्लीड, फिट्स आने के चांसेस तो है ना? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अभी इसी वक्त बच्चे को यहाँ से ले जाओ। सब सुन रही थी ना। काशी, Oh God! पता नहीं। काशी, काशी आने तक इसे बाहर मत जाने देना। ओके? काशी, काशी। मुझे माँ को देखना है। पहले थोड़ा बिस्कुट खा ले फिर चलते हैं। नहीं, मुझे माँ को देखना ही है। अरे माँ, आनंद, माँ कहाँ हो? माँ। उसको गलत एनेस्थीसिया दिया, ये उसका रिएक्शन होगा। अयो आनंद, उधर अंदर नहीं जाने का। माँ। सॉरी डॉक्टर। लस्से, लस्से। क्या हो गया तुम्हें? लस्से, क्या हुआ? डॉक्टर। इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। शुक्र है सब बता दो भाई हैं। मेरी बात इस हॉस्पिटल में किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। वादा करो मुझसे। क्या बोल रही है? माँ। लस्सी, लस्सी। लस्सी, 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 लस्सी। मुझे छोड़ के मत जा, मत जा मुझे। लस्सी। उस छोटे बच्चे पे क्या बीतेगी? डैनियल! तो डैनियल को आनंद तो जानता है। भाग गया डॉक्टर वो। है। तुम सब खुद को डॉक्टर बोलते हो? जल्लाद हो तुम सब। हाँ? क्या करेगा अब वो? आज
आजकल अपना हॉस्पिटल बहुत डिमांड में है भैया। अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के सारे गांव के मरीज यहीं पर आते हैं। कि इस गांव का कोई भी तो मरीज इतने सारे बिना इलाज ऑपरेशन के किए मरना बिना नहीं चाहिए। एनेस्थीसिया के किए क्या? ये तो डॉक्टर का फर्ज है मेरे भाई, पक्का वादा। मुझे अपने जेवर बेचने पड़े। नहीं, उसने उनका बीपी वगैरह चेक नहीं किया, मतलब गलत लगाया। जो प्रोसीजर होती है आई थिंक वो फॉलो नहीं करे, उसको पता है। ओह शिट, ओ माय गॉड, ओए रब्बा, इसे भी मारा। आनंद, पापा ओ गॉड, आनंद, ओ शिट, ओ ये वही होगा ना डैनियल। ओ नो, क्या चल रहा है? हम्म बेचारे के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या बिगाड़ा था इसने? हाँ ये वो, ओ शिट शिट, एक बच्चे को Newborn पॉलिथीन baby में था। बांधा हुआ है। ओह नो, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो बच्चा बच जाएगा जो वो पॉलिथीन में फेंक के आए, ये दोनों बचेंगे। ओह नो, कि डैनियल के इतने सारे बंदे थे वहां पर। मारो इन लोगों को तो। यार पहले तो डैनियल को ही पढ़नी चाहिए। वो तो भाग गया कार से। मजा तो तब आएगी जब देव और आनंद मिलकर डैनियल को मारेंगे। उसको मारेंगे सच में। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज इनको भी कुछ हो जाएगा? हाँ, ये तो है, पीछे ही पड़ गए हाथों। गर्दन काटनी थी सीधे। पीछे का है भाई, यार नो, एक चलो बार इसे। इसको भी मार दो। सही बात है। देवानंद, ये गलत बात है। तूने वादा पूरा नहीं किया। वादा तो वादा होता है, लोग इसे मंदिर मानते हैं। उस दिन तूने भी मुझे भगवान कहा था ना, आज मुझे मारना चाहता है। मेरे भाई, मैं तो तेरा जबरा फैन हूँ। जानता है क्यों? क्योंकि तू मेरे जैसा है। वी आर ड्रीमर्स। हमने ये सपना भी एक साथ देखा था, बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, और तूने बना भी दिया। तू इसे दूसरों के फायदे के लिए बनाना चाहता था और मैं अपने फायदे के लिए। तू करना चाहता था सेवा और मैं करना चाहता हूँ बिजनेस। बस यही फर्क है। तुझे लगता है ना ये हॉस्पिटल तूने बनाया है? ना, मैंने एमएलए को यहाँ भेजकर जमीन पर कब्जा करना चाहा, पर तूने उसे भगा दिया। फिर तूने यहाँ मंदिर बनाने का सोचा। बेवजह 2 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अच्छा, वो सब इसने करवाया है। ओह नो, वो उस दिन, हाँ, inauguration उस दिन भी यही लोग थे। अच्छा, ऐसा करने से मुझे लगा था जमीन मेरी हो जाएगी, और फिर जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर वो मुझे ही सौंप दिया। मेरा काम और भी आसान कर दिया। पर मेरे भाई, दिल से सॉरी। तेरी बीवी की जान जाना या बच्चे की जान लेना मेरे प्लान में था ही नहीं। नॉर्मल डिलीवरी की जगह मुझे सिजेरियन ट्राई करना था। लेकिन ट्राई प्रॉब्लम करना हो गई। ये एक मेडिकल गलती थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऊपर जाकर लस्सी को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। उससे कहना जानबूझकर नहीं किया, बस धंधा है। तू मुझे तो मिटा सकता है, लेकिन अपने किए को मिटा नहीं पाएगा। तुझे तेरे कर्मों की सजा देने मेरे बेटे आएंगे। इनको कैसे पता इंतजार बेटे? रहेगा। ए डैनी, जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक दिन
का सवेरा जरूर होता है। जरूर होता है, दैट्स ट्रू। ओह माय गॉड। ओ भाई, ये नहीं देखा जाएगा। कौन सी सजा मिली? यार वो बच्चा हिल गया, ये हमें लग रहा था कि बच्चा बच जाएगा। ओह ओह सो गॉड। क्यूट। आज के सीन ने हमें इतना ज्यादा इमोशनल किया। लास्ट में एक थोड़ी सी खुशी आई जब बच्चे ने हाथ उठाया, बट उससे पहले जो पूरा सीन था ना वो डिलीवरी का, सच में पहले तो हमसे देखा नहीं जा रहा था, और उसके बाद जो सब चीजें उन्होंने करी, मतलब उनको गलत एनेस्थीसिया दिया, लस्सी को कुछ हो गया, उसके बाद उनके बच्चे को उन्होंने दिखाया कि एकदम नीला पड़ गया। वो इतना ज्यादा इमोशनल सीन था हमारे लिए कि मतलब बस आंसू निकलने ही वाले थे, इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था। बट हाँ, जो लास्ट में बच्चा, और मैं ये सोच के बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि देवानंद को कैसे पता कि मेरे बेटे आएंगे। बेटा तो चलो, आनंद जो है वो तो ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट देव, उनको कैसे पता, उन्होंने ऐसा कैसे बोला। बट हाँ, ये भी शायद आगे जाके चीज क्लियर होगी। बट हाँ, आज का सीन काफी इमोशनल था। ओ माय गॉड यार, इमोशनल था। मतलब हमारे लिए तो वो सीन देखना ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा वो डिलीवरी का सीन दिखाया, भाई इतना रियल भी नहीं दिखाना होता। हालांकि हम दोनों जो हैं वो मदर्स हैं, लेकिन आई थिंक ये जो प्रोसीजर है ना, ये हर बार जब हमारे सामने आता है तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ बनना, एक माँ का जो रिश्ता है ना, वो सबसे, इस दुनिया में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और आई थिंक सबसे मुश्किल रिश्ता है। आप हर रिश्ता बड़ी जल्दी इजिली आपका बन जाता है, आप मामी, चाची, बुआ बड़ी जल्दी बन सकते हैं, लेकिन माँ बनने के लिए बहुत जिगरा और आई थिंक बहुत पेशेंस चाहिए होती है आपको। तो वो सारा प्रोसीजर एक तो हमारे लिए बड़ा टफ था वो देखना, और उसके बाद जो सर के साथ उन्होंने किया, मतलब उनकी फैमिली को बेमतलब की सजा दी गई। और लास्ट में चलो बेबी ने जब हाथ खड़ा किया तो हमें रिलीफ मिला कि चलो ये तो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इन्हें कोई फैमिली आई थिंक उठाएगी या अडॉप्ट कर लेगी। लेट्स सी कि अब क्लाइमेक्स सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। बाकी इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।